जय श्री राम दोस्तों। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करी जाए, पर मुझे मौका नहीं लग रहा था। मैं एक रेमेडी यूज़ करती हूँ, एक घरेलू नुस्खा जिसने मुझे बहुत फ़ायदा किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो मैं नुस्खा आप तक भी पहुँचा सकूँ, जिससे आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हुआ। मैं लगभग उसको 2-3 महीनों से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, और वो हमारी घरेलू चीज़ों से वो नुस्खा तैयार हो जाता है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरे उस नुस्खे को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर मेरे उस नुस्खे से 5 लोगों को भी, सिर्फ 5 लोगों को भी अगर बेनिफिट मिलता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। और अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज अच्छी मिल रही है, तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम फीमेल्स में अक्सर क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हमेशा रहती है। मेरी थी। और मेरे ना पीछे एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं एक्सीडेंट के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे सारे टेस्ट हुए, उसमें मेरा ना कैल्शियम कम आया। मैं बहुत परेशान। डॉक्टर्स ने मुझे कैल्शियम की दवाई दी, और कैल्शियम की दवाई कितना खाएंगे, कहते हैं कैल्शियम की दवाई खाने से स्टोन भी हो जाता है। फिर मैंने उसको सर्च किया, थोड़ा सा इधर उधर से सर्वे किया, तो मैंने देखा कि वो एक घरेलू नुस्खे से अगर मैं अपने लिए अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती हूँ, तो मैं क्यों दवाइयों पे निर्भर हूँ। तो मैंने उसको घर पे बनाना शुरू कर दिया। वो हमारे घर की चीज़ों से ही बन जाती है। कुछ नॉमिनल सी चीज़ें, जैसे मखाने। आपको पता है मखाने कितने फ़ायदेमंद होते हैं। दूध हर के घर में अवेलेबल होता है। सौंफ जो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी जो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हमारे फेस की चमक को भी बरकरार रखता है, और हमारे अंदर जो भी एंटीबायोटिक्स का काम है हल्दी बहुत अच्छे से करती है। और फाइबर, फाइबर हमारे लिए कितना अच्छा है। फाइबर हमारे लिए कितनी उसकी ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फाइबर अगर हम खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पचता है, और हमें वो पतला होने में भी मदद करता है। जिससे क्या होता है कि फाइबर से हम पतले भी होते हैं और हमारा टमी फुल रहता है, हमारा खाना पचने में भी आसान होता है। अब आप मखाने ले लीजिए, उसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद पोटेशियम, मैग्नीशियम्स की भी उसमें मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा होता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी मखाने अच्छे होते हैं। और मतलब मखाने के 100 गुण हैं जो सभी जानते होंगे। हल्दी, हल्दी हर एक के घर में होती है, और हम हल्दी को हर किसी न किसी छोटी मोटी चीज़ में, सब्जी में, खाने में, वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसको दूध में डालने से उसके बेनिफिट बढ़ जाते हैं। जैसे कभी अभी सर्दियों के दिन है, हमें कफ हो जाता है, बुखार है, खांसी है, तो हम दूध में अगर हल्दी डाल के पीते हैं, उसकी तासीर गर्म होने की वजह से वो हमें हेल्पफुल करता है। हमारे खांसी में, जुकाम में, सर्दी में हमें वो उसका मदद मिलेगी। सौंफ, सौंफ के तो गुण हजार हैं। खाना खाने के बाद वो हमें खाना पचाने में काम करती है। सौंफ से हमें क्या होता है कि हमें गर्मी नहीं रहती, जैसे कि गर्म गर्म चीज़ें हम खाते रहते, थोड़ा उसको वो बैलेंस बना के रखती है। सौंफ हो गया। और हाँ, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो सबको पता है उसके कितने गुण हैं, कुछ भी आप डाल सकते हो। आपके घर में किशमिश है, आपके घर में बादाम है, आपके घर में काजू है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं वो आपसे ना रेमेडी शेयर करूँगी, आप उसको ज़रूर बनाइएगा। और उसको आप हफ्ते में अगर 2 बार या 3 बार यूज़ करते हो, तो आप उसके ना बेनिफिट्स देखना। कुछ टाइम बाद आपको खुद फील होगा कि आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप बीमारियों से बचे रहोगे, आपके फेस पे चमक आएगी, ग्लो बढ़ेगा आपका, और आप अपनी एज से छोटे दिखोगे। मैं 43 ईयर्स ओल्ड लेडी हूँ, मैं 43 ईयर्स की हूँ। लेकिन अभी आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मतलब मेरी एज कुछ तो कम नज़र आ रही होगी। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, हम सबका ख्याल रखती हैं, बस अपना ख्याल रखने का जब नंबर आता है ना, तो हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि हम हैं, हम बेस हैं, हम लेडीज़ घर का बेस हैं। जब हम अपने आप को सही रखेंगी, हम हेल्दी रहेंगी, तभी तो हमारी फैमिली भी हेल्दी रहेगी ना। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करिए, और ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। तो मैं इस रेमेडी को आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है। हर घर में आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, और रात को इसको पी के आप सो सकते हो। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है, तो कोशिश करें कि, वैसे हार्ट पेशेंट्स को ना गाढ़ा थिक दूध लेना नहीं चाहिए, तो जो पतला दूध आता है ना, लो फैट मिल्क आता है, आप उस लो फैट मिल्क में मखाने बना के दे सकते हो। और हाँ, जिसको स्टोन है, जिसको स्टोन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ वो भी थोड़ा मखाने खाने से बचें। ये थोड़ा 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी थकान रहती है और सिकनेस सी फील होती है, लेडीज थकी थकी रहती हैं, बच्चे थोड़ा सा एनर्जेटिक फील नहीं करते, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी थोड़ा बहुत थके थके फील करते हैं, तो आप ये रेमेडी बना के दीजिए, खुद भी पिए
और बच्चों को भी दो, बड़ों को भी दो, देखो कितना फ़ायदा होगा। और अगर मेरी इस वीडियो से 2 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, 5 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, बस समझ लो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो बनाना तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं अब आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।